हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11 साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो डाई और पॉलीप्रोटिक एसिड, डाई और पॉली एसिडिक बेस। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा डाई पॉली ये सब क्या है। तो देखो, डाई यानी दो, मोनो यानी एक, हमने पढ़ा है मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, પછી टेट्रा 4, फिर पेंटा 5। वैसे डाई यानी दो, पोली यानी ज्यादा प्रमाण में, प्रोटिक यानी प्रोटॉन। ओके, तो डाई प्रोटिक एसिड यानी दो प्रोटॉन दान करेगा। क्या करेगा? देखो ऐसे, इसमें से एक एच अलग हुआ मोनो, पर इसमें कितने एच है? दो। H2SO में कितने एच है? दो। तो दो एच ऐसे दान कर दिया यानी अलग कर देगा। तो कितने कितने अलग हुए? दो। दो यानी डाइप्रोटिक एसिड। HCl में कितने एच है? एक। तो एक का दान कर दिया यानी एक अलग हुआ। तो कितने हैं? एक, यानी मोनोप्रोटिक एसिड। अभी इसमें कितने हैं? तीन। तो तीन का एसिड दान करेगा H3PO में, तीन का एसिड दान करेगा। तो 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, फिर क्या हो? 5 हो तो पेंटा। तो हम ऐसे थोड़ी नाम आगे आगे रखते जाएंगे। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि 1 हो, 1 का प्रोटॉन का दान कर रहा हो तो मोनोप्रोटिक एसिड, 2 हो तो डाइप्रोटिक एसिड। ओके, और 2 से ज्यादा हो तो पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाता है। इसमें से H3 यानी कि 3H दान कर दे या फिर 3H अलग हो जाए प्रोटॉन के रूप में H प्लस H प्लस H प्लस, तो 2 से ज्यादा हो तो उसे पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड। अभी देखो, H2O है, उसमें संतुलन हुआ K1, K1 नाम दिया, संतुलन हुआ तो H प्लस अलग होगा प्लस Ha माइनस। अभी Ha माइनस हो गया। ओके, तो अभी देखो, इसमें अभी भी H है यानी प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है, यानी फिर से आयनीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखिए He, Ka2, तो H प्लस, इसमें से एक प्रोटॉन फिर से अलग हुआ तो -1, फिर से -1 अलग हुआ। कैसे? ऐसे, एक तो अलग हुआ ही था तो -1, दूसरा भी अलग हुआ तो -1 यानी -2। तो ये पर क्या चार्ज आएगा? -2। ओके, हो गया। तीन होता तो ऐसे होता H प्लस प्लस H2A माइनस, फिर इसका होता तो HA माइनस, फिर इसका होता -2 तो माइनस, ऐसे होता। ओके, जितने भी प्रोटॉन है उसे दूर कर दो। क्या कर दो? दूर कर दो। तो वैसे इसमें से एक प्रोटॉन अलग हुआ तो Ha माइनस, इसका ही ले लिया, फिर उसमें फिर से आयनीकरण किया तो ये अलग हो गया, ए के ऊपर -2 आ गया। ओके, अभी देखो, मोनो यानी 1, डाई यानी 2। वैसे एक ही एसिड का क्या हुआ? दो बार आयनीकरण हुआ। देखो, पहली बार आयनीकरण हुआ तो अभी भी इसमें प्रोटॉन हाजिर है, प्रोटॉन को निकालना है। फिर दूसरी बार उसका आयनीकरण किया तो उसमें से फिर से बार प्रोटॉन निकल गया। अभी इसमें प्रोटॉन है ही नहीं तो अभी आयनीकरण होगा ही नहीं। जितना H है उतनी बार आयनीकरण करो। H एक बार है तो एक बार आयनीकरण होगा, 2 है तो 2 बार आयनीकरण होगा, 3 है तो 3 बार आयनीकरण होगा। ओके, ये क्या है? प्रथम आयनीकरण अचनाक। ये क्या है? सेकंड आयनीकरण अचनाक। देखो, निपज की सांद्रता डिवाइड बाय प्रक्रिया की सांद्रता, निपज की सांद्रता डिवाइड बाय प्रक्रिया की सांद्रता। ओके, अभी देखो, Ka1 से Ka1 है और Ka2 है तो उसका मूल्य कम आएगा, इसका मूल्य इससे कम आएगा। ओके, Ka1 में जो मूल्य है ना उससे कम किसका आएगा? Ka2 का। क्यों? क्योंकि इसमें से ये बना है, ये है ना पूरा, इसमें से ये बना है। जैसे कि ये पेन है, उसमें, हाँ, उससे मैं लिखती हूँ। तो वैसे जैसे कि आटा, उसमें से रोटी बनती है तो आटा मेन प्रोडक्ट है, वैसे ये मेन प्रोडक्ट है, उसमें से Ka2 मिला। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस है तो आयनीकरण हुआ। तो वैसे H पहला संयोजन था वो तटस्थ था और उसमें से H प्लस अलग हुआ और दूसरा आयनीकरण हमने किया, तब तटस्थ में ऋण आयन आ गया। देखो, ये ऋण आयन आ गया। अब ये प्लस है, ये ऋण है, एक दूसरे से क्या है? विरुद्ध।
दो फ्रेंड है, एक दूसरे से क्या है, विरुद्ध है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या है, विरुद्ध है। तो वैसे तो उसमें से क्या होगा, धन आयन निकालना बहुत मुश्किल होगा। धन आयन निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कि A2 के अंत में जो H उत्पन्न होता है वो Ka1 में उत्पन्न हुए H से H की मात्रा से बहुत कम है। ओके, उसकी मात्रा में बहुत कम है, देख लीजिए। ओके, ये पहला था, जैसे कि क्या बोलो, दूसरा समझाओ। जैसे कि ये मार्कर है, पहली बार न्यू है तो अच्छी चलेगी, फिर ऐसे घिसती गई, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैंने इंक डाली, फिर ऐसे लिखना शुरू किया तो कम हो गया वैसे। जैसे कि हाँ, फोन तो सबके पास होता है। हाँ, फोन पहले नया आया तो उसमें पिक्चर्स अच्छे से आती है, जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ पिक्चर्स थोड़ी ब्लर आने लगी। ओके, तो वैसे ये नया प्रोडक्ट है तो उसमें प्रोडक्ट का दान कर दिया, तो इसका मूल्य तो अच्छा है, पर इसमें से ये प्रक्रिया हुई, और ये प्रक्रिया में क्या है, ये जो निपज थी उसमें से प्रक्रिया होके निपज में ये मिला, ये जो निपज आई थी उसमें फिर से प्रक्रिया की और ये मिला, तो इसका मूल्य तो ज्यादातर अच्छा था, पर थोड़े टाइम के बाद मूल्य कम हो गया, यानी पहला का मूल्य अच्छा है, दूसरा का कम है। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस विरुद्ध है, उसमें से H प्लस अलग हुआ, क्योंकि H प्लस को निकालना बहुत कठिन था, क्योंकि वो माइनस था, उसे H चाहिए ही था, पर उसे अलग करना हुआ, इसलिए क्या हुआ, इसका मूल्य कम है। तो देखो K1 का मूल्य ज्यादा है K2 की मात्रा में। अब अगर तीसरा होता तो ऐसे होता, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। ओके, तो वैसे डैश 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 आगे होता, पहले का मूल्य बहुत अच्छा है, फिर दूसरा है तो उसका कम है, तीसरा है तो उसका कम है। ओके, तो पहले का मूल्य बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, फिर कम होता जाएगा किसी मात्रा में, K1 की मात्रा में सभी का मूल्य कम होता जाएगा, फिर Ka2 का कम होता जाएगा, फिर Ka3 का। ओके, तो वैसे ये तटस्थ है, इसका मूल्य इससे ज्यादा है, ये धन और ऋण है, इसमें H प्लस निकालना बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये रहा उसका क्रमांक, K1 ग्रेटर देन Ka2 संतुलन अचलांक है। ओके, देख लीजिए, एक H निकले तो मोनोप्रोटिक एसिड, दो निकले तो डाइप्रोटिक एसिड, तीन निकले तो दो से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड। ओके, तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।